इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन नहीं बल्कि भानुमति का कुनबा है। ये शब्द मेरे नहीं है बल्कि चिराग पासवान के हैं। आपको बता दें कि एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन को भानुमति का कुनबा बताया है। उनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है वो पहले अपने ही जो उस गठबंधन में पार्टियां हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ता है, फिर उसी को सहमति देता है। दूसरे राज्य में पंजाब में वो उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और दिल्ली में आइए तो उसके साथ गठबंधन बना के चल रहा है। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। चिराग पासवान ने जो कुछ भी कहा पहले आप वो सुन लीजिए। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। तो आपने सुना कैसे चिराग पासवान कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भानुमति का कुनबा है। अब ये सवाल जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। साथ में उन्होंने चिराग पासवान से एहसान गिनवाने को भी कहा। क्या कुछ कहा आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान की गलती नहीं है, जब से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है वो उसी में रंग गए हैं। उनको याद करना चाहिए कि रामविलास पासवान के पास जब एक भी विधायक नहीं थे तो हमने उन्हें राज्यसभा में भेजा था। उसके बाद से उन्होंने कहा कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, जो 10 साल से जमुई के विधायक हैं लेकिन जमुई में आज तक अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक ऑफिस नहीं बनवा पाए। कितने दिन रहे हैं वो जमुई में। जो पासवान समाज है वो एक साथ लोगों को लेकर चलता है और इसीलिए अब जो जितने भी समाज के लोग हैं उनका इनडायरेक्टली ये था कि पासवान समाज के लोग भी अब इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं उनको वोट दे रहे हैं, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा आप वो भी सुन लीजिए। चिराग पासवान बोल रहे इंडिया गठबंधन भानुमति का कुनबा है। अब आप देखिए, चिराग जी की कोई गलती नहीं है। जब से राजनीति में आए तब से भाजपा और आरएसएस के साथ रहे, उनके रंग में मिल गए। लेकिन उनको याद करना चाहिए, जब रामविलास पासवान जी की पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था तो हम लोगों ने उनको राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया। और उनको पूछना चाहिए कि 10 साल में 100 दिन भी बिहार रहे हैं क्या। एमपी जो रहे 10 साल में 100 दिन भी बिहार रहे हैं क्या। जमुई में 10 साल एमपी बने रहे, पार्टी का आज तक वो कार्यालय नहीं खोल पाए जमुई में। क्या ये बात सच नहीं है? ज़रा उनसे पूछिएगा। पासवान समाज जो है सामाजिक न्याय विचारधारा और प्रबुद्ध समाज है, वो लोग सामाजिक न्याय में लोग विश्वास करते हैं। तो हम लोग तो सब लोगों का हम लोगों को वोट मिल रहा है तो इससे वो लोग परेशान हैं। तो हम परेशानी हो कारण भी ये होना भी चाहिए। तो आपने सुना, जो पहले एक दूसरे को भाई बोलते थे अब एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले चिराग पासवान अपनी मां के गाली गलौज को लेकर भी तेजस्वी यादव से सवाल पूछ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो तेजस्वी यादव को भाई समान मानता था। उनकी माँ जो है राबड़ी देवी वो मेरी माँ के समान है, उनकी बहनें मेरी बहनों के समान है। तो आखिर मेरी माँ को जब गाली दिया गया था तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं कुछ बोले। और तेजस्वी यादव के एक जनसभा में चिराग पासवान की मां के नाम पर गाली गलौज हुआ था, जिसके बाद से चिराग पासवान खूब भड़के हुए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया और सवाल भी पूछे, लेकिन तेजस्वी यादव ने सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते और उसके बाद से इस मुद्दे पर वो बोलना ही बंद कर दिए। ऐसे में जो तल्खी नजर आ रही है दो भाइयों के बीच में, जो अपने आप को भाई बताते हैं। चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि लालू यादव मेरे पिता के समान हैं, जो बहनें हैं वो मेरी बहनों के समान है, और बहुत ही रिस्पेक्ट दिखाते नजर आते हैं। अब चिराग पासवान सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं, उधर से तेजस्वी यादव का बयान सामने आ रहा है और जो दूरियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रण में
यानी 2024 की रण में दूरियां कितनी बढ़ती हैं, आने वाले समय में क्या कुछ नजर आता है, चिराग और तेजस्वी के रिश्ते में कितनी खटास आती है, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि 2024 का रण है, उसके बाद से 25 का रण भी शुरुआत होगी। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो शुरुआत अभी 25 में हुई है, क्या उसका अंजाम होगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपका क्या राय है, आप क्या समझते हैं, चिराग और तेजस्वी के इस रिश्ते में कितनी खटास आनी अभी बाकी है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।